देखिए, उनका कोई ऐलान बड़ा ऐलान नहीं है। वो ख्वाब देख रहे हैं, दिवा स्वप्न देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल की स्थिति अलग है। वहाँ चुनाव का जो भी परिणाम होगा उससे बिहार में सरकार रहेगी या जाएगी, इस पर कहाँ कोई अंतर पड़ना है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में उनको बोलने का कहीं से कोई मुंह है क्या? जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस पार्टी ने बिहार को किस स्थिति में लाकर खड़ा किया था जब उनकी सरकार थी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है हमसे बातचीत करने के दौरान कि बंगाल में अगर ममता बनर्जी की सरकार बनती है तो बिहार में 1 महीने के अंदर सरकार गिरा देंगे, यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे जब ममता बनर्जी फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री बन जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के सीनियर नेता उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक उपेंद्र कुशवाहा हैं। तेजस्वी यादव का एक बड़ा ऐलान, उन्होंने कह दिया है कि नीतीश सरकार 1 महीने के अंदर गिरा देंगे। देखिए, उनका कोई ऐलान बड़ा ऐलान नहीं है। वो ख्वाब देख रहे हैं, दिवा स्वप्न देख रहे हैं। उनके मन में है कि कब नीतीश कुमार जी की सरकार जाए और फिर दाएं बाएं करके हम आ जाएं। ये कभी नहीं हो सकता है। पश्चिम बंगाल की स्थिति अलग है। वहाँ चुनाव का जो भी परिणाम होगा उससे बिहार में सरकार रहेगी या जाएगी, इस पर कहाँ कोई अंतर पड़ना है। और जहाँ तक बिहार की सरकार का मामला है, सरकार बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही समन्वय के साथ एनडीए में बीजेपी के साथ मिलकर चल रही है सरकार। उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और गांठ बांधकर तेजस्वी यादव जी को भी रख लेना चाहिए कि सरकार 5 साल के लिए जनता ने बनाया है, तो सरकार 5 साल चलेगी और 5 साल के बाद भी कोई उनके लिए वैकेंसी नहीं बनने वाली है। यह बात भी तेजस्वी यादव जी को समझ लेना चाहिए। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि अगर बंगाल बीजेपी हारती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी कमज़ोर होगी और खटपट जो है वो जेडीयू और बीजेपी के अंदर होगा। जेडीयू जो है जो हावी होने की कोशिश करेगी, तो इस वजह से सरकार गिर जाएगी। उन्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। कोई हावी होने जैसी बात नहीं है। बीजेपी और जेडीयू एनडीए में दोनों साथ चल रहे हैं और दोनों के पार्टनरशिप में सरकार चल रही है। तो कोई बीजेपी जेडीयू पर हावी होने की बात या जेडीयू बीजेपी पर हावी होने की बात करे, इसमें कोई इसका अर्थ ही नहीं है। बिल्कुल बेहतर समन्वय के साथ आज भी सरकार में दोनों पार्टी है और आगे भी दोनों पार्टी रहेगी। इसमें कोई खटपट, चाहे पश्चिम बंगाल के चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, कोई अंतर बिहार में उससे नहीं पड़ना है। अगला सवाल है कि देखा जा रहा है कि बीते दिन में जिस तरीके से मधुबनी की घटना हुई, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी जो है एक्टिव मोड में, खुद तेजस्वी यादव भी मधुबनी दौरे पर गए थे। लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं उनके तरफ से। देखिए, विपक्ष में हैं तो स्वाभाविक रूप से उनकी ओर से इस तरह की बात की जा रही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के बारे में उनको बोलने का कहीं से कोई मुंह है क्या? जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस पार्टी ने बिहार को किस स्थिति में लाकर खड़ा किया था जब उनकी सरकार थी। और आज की तारीख में घटना हो रही है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तत्परता देखिए। मधुबनी में घटना हुई और किस तरह से जो भी अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी 2-3-4 दिनों के बाद हो गई और सरकार पूर्णतः कार्रवाई करती हुई दिखी, ईमानदारी से कार्रवाई करती हुई दिखी। तो घटना के बाद सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है, सरकार कौन सी कार्रवाई करती है, क्या स्टेप उठाती है, इसका महत्व होता है और बिहार की जनता इसको देख रही है। आरजेडी जो है वो अब दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रपति महामहिम से मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव और जिस तरीके की घटना 23 मार्च को विधानसभा में हुई है उसको लेकर शिकायत करेंगे। देखिए, उसके लिए तो उनको शर्म आनी चाहिए। जिस तरह का बर्ताव उनके विधायकों ने और खुद उन्होंने भी किया, स्पीकर को उनके कमरा में बंद कर देना, एक तरह से कैद कर देना और हाउस के अंदर जिस तरह की एक्टिविटी, वहाँ टेबल पर चढ़कर जिस तरह से बिल फाड़ना और स्पीकर के साथ बर्ताव करना,
कहीं से भी जनतंत्र में इसकी इजाज़त नहीं हो सकती है। जो काम इन लोगों ने किया, बिहार के इतिहास को, देश के इतिहास को इन लोगों ने उस दिन कलंकित किया है। इसके लिए खुद इनको माफ़ी मांगने का काम करना चाहिए और राष्ट्रपति जी से मिलने की बात तो दूर रही। एक अगला सवाल आरजेडी से इतर, विपक्ष से इतर, पार्टी, संगठन और सरकार से जुड़ा हुआ। एमएलसी बन गए आप, मंत्री कब बन रहे हैं? नहीं, देखिए, इस तरह की बात मीडिया में चलती है जो आप लोग चलाते रहते हैं। ऐसी बातों से मेरा कोई रिश्ता पहले भी नहीं रहा है, आज भी नहीं है। तो क्या किस तरीके से जेडीयू को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे आप? क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव यही कहते हैं कि तीसरे नंबर की पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी, सी ग्रेड सीएम है, यहाँ तक कहा जाता है आपके नेता को। देखिए, हमने पहले ही कहा है, जिस दिन जनता दल यूनाइटेड में मेरी वापसी हुई उस दिन ही मैंने कहा है कि ठीक है कि अभी थोड़ी कमजोरी आ गई है, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर से अगले चुनाव के पहले तक जनता दल यूनाइटेड को बिहार में नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करना है और उसके लिए समाज के सभी वर्गों को जोड़ना, जो लोग भी थोड़ा इधर उधर हो गए हैं सबको इकट्ठा करना, चाहे कार्यकर्ता हों या जनता में कोई कन्फ्यूजन हो, तमाम चीज़ों को दूर करके अपने कार्यकर्ताओं के मन को मजबूत करके जनता के विश्वास को फिर से जगा करके और नंबर 1 की पार्टी बिहार में बनाने का संकल्प हमारा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से इस संकल्प में हम कामयाब होंगे। वक्त हो गया है आपको जेडीयू ज्वाइन किए हुए, क्या रीड कर पाए अब तक? कहाँ कमजोरी रह गई, क्या चूक हो गया, कहाँ कनेक्टिविटी जो है वो टूट गया? देखिए, कुछ तो कन्फ्यूजन लोगों ने पैदा किया और कोरोना के चलते एक्टिविटी जो होनी चाहिए थी उसमें कहीं कमी रह गई। कुल मिला जुलाकर हम लोग इंटरनल क्या करना है, नहीं करना है, उस पर गौर किया है और आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको इसका असर भी दिखेगा। एक सवाल और है, पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये चर्चा रहती है कि जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, उनसे आपकी बनती नहीं है। आप देख लीजिए, कुछ दिनों के बाद, कोरोना है वो अलग बात है, कुछ दिनों के बाद देख लीजिएगा, हम लोग आरसीपी सिंह जी, उपेंद्र कुशवाहा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब लोग मजबूती से काम करने के लिए एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं और पूरी मजबूती से हम दोनों लोग आपको साथ आज भी हैं, दिखेंगे भी। और जो लोग इस तरह की बात करने वाले लोग हैं उनको निराशा हाथ लगेगी, लोग समझ लें। इस तरह की बात करने वाले लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के आरसीपी सिंह, वो लगातार पार्टी कार्यालय आते हैं, पार्टी के नेताओं के साथ, वर्कर के साथ बैठक करते हैं। आपको भी बड़ी जिम्मेदारी जेडीयू में दी गई है, लेकिन दोनों एक साथ अभी तक नहीं आ पाए। देखिए, जवाबदेही अलग अलग होती है और उस जवाबदेही के हिसाब से आप 15 दिन में चीज़ों का आकलन नहीं कर सकते। 15 दिन तो अभी बीता है, तो इतने कम दिनों में आकलन करने की ज़रूरत नहीं है। आकलन कीजिएगा, थोड़ा समय बीतने दीजिए, लेकिन जो भी लोग इस तरह का कन्फ्यूजन पैदा करते हैं उनको घोर निराशा होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपने कहा कि आपका मिशन है कि जेडीयू को नंबर 1 पार्टी बनाने का। खुद के लिए क्या मिशन है? क्या आप नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होने जा रहे हैं या बनने जा रहे हैं? देखिए, जनता दल यूनाइटेड को एक कार्यकर्ता के रूप में हमने सींचा है, शुरुआती दौर में समता पार्टी के रूप में भी और बाद के दिनों में भी, और उसी भूमिका में हम फिर से वापस हुए हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस पार्टी को बल देना है, बनाने का काम करना है, बस इतनी ही मेरी भूमिका है। चलिए, ये थे उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने हमसे बातचीत की और साफ कहा कि ममता बनर्जी सीएम बने या ना बने, लेकिन तेजस्वी यादव सरकार नहीं गिरा सकते हैं। नीतीश कुमार जो है अगले 5 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। और साथ ही पार्टी संगठन यानी कि जेडीयू को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का साफ तौर पर कहना है, इनका मिशन है, इनका लक्ष्य है कि वो जेडीयू को आने वाले वक्त में बिहार की नंबर 1 पार्टी बनाकर रहेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।